नमस्कार, मैं हूं नीलेश डावर, वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका स्वागत है। मैं इस समय शिक्षक भर्ती जो वैकेंसी निकली थी एक बार और जिसमें चयनित हुए थे उन शिक्षकों से बात करने के लिए आया हूं। हमारे साथ ये मौजूद है और पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, लेकिन इनकी अभी तक भर्ती नहीं हुई है। जानते हैं इनसे क्या समस्या है और अभी तक क्या क्या किया है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, हम सरकार का रवैया देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश है। सरकार कभी कहती है कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं और वो शिक्षा को सेकेंडरी सब्जेक्ट बना के कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि यदि आप कोरोना से सही में लड़ना चाहते हो, यदि ये कोरोना आपके लिए हथियार है कि इसके माध्यम से हम सब लोगों को चुप करा सकते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन यदि सही में आप कोरोना से लड़ना चाह रहे हो तो आप शिक्षा को दरकिनार नहीं कर सकते। शिक्षा के माध्यम से यदि आप कोरोना से लड़ेंगे या भविष्य में कोई भी आपदा आएगी उनसे यदि आप लड़ने के लिए तैयार होना चाहते हो तो आपको शिक्षा को प्राइमरी सब्जेक्ट मान के काम करना पड़ेगा। और सरकार जिस तरीके से ये माध्यमिक शिक्षकों की भर्तियों को टाल रही है, इससे तो ये समझ में आता है कि सरकार ने कोरोना को हथियार बना लिया है ताकि उनको किसी को भर्ती नहीं करना पड़े और कोरोना के नाम पे वो ऐसे ही अपने सरकार को चलाते रहे। तो हम चाहते हैं कि सरकार यदि सही में कोरोना से लड़ना चाहती है, सरकार विकास चाहती है समाज का, देश का और प्रदेश का, तो वह शिक्षा पर ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा जो है वो मूल कारण है जिसके माध्यम से हम समाज में जितनी भी कुरीतियाँ, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं या और जितनी भी समस्याएं उनसे यदि हम लड़ना चाहें तो शिक्षा के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है और उससे हमारे प्रदेश के युवाओं का हक भी मिलेगा और हमारे समाज की स्थिति भी सुधरेगी। धन्यवाद। अब पिछले कई दिनों से आप ये बैनर लेके घूम रहे हैं, ज्ञापन भी कई बार दे चुके हो और कोई बड़े मंत्री आते उनका भी घेराव कर चुके हो, अभी तक क्या परिणाम? अभी तक तो परिणाम कुछ नहीं मिला है और उसी के लिए हम लोग आज जबकि आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो हम इस अवसर को मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि जिस गुरु की आप वंदना कर रहे हैं उस गुरु के आपके प्रदेश में क्या हाल आप देखिए। प्रदेश में आज भोपाल में जब आपके यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में कुछ हमारी महिलाएं साथी गई तो वहाँ पे वो रोते हुए आपसे भीख मांग रही है, जबकि उन्होंने परीक्षा पास करके अपनी जो योग्यता उसको साबित कर दिया, उसके बावजूद भी आप उनको नियुक्ति नहीं दे रखे हैं। और रीवा में हमारे साथी आज अपना स्केच दान कर दिए, मुंडन करवा लिए हैं। और क्या चाहते हो मामा जी आप, और कितना आप हमसे त्याग चाहते हो? हम लोग शिक्षक है, ब्लैक बोर्ड पे काम करना चाहते हैं, ना कि आपसे लड़ने के लिए ग्राउंड में आए। हम जो है वो पेन और चौक से हम लोग बच्चों की भविष्य सुधारना चाहते हैं। उससे पहले कि आप हमारा नियुक्ति दो ताकि हम लोग अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकें। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपसे ये निवेदन करता है, अगर आप वास्तव में शिक्षा के प्रति संवेदनशील हो तो आप तुरंत हमारी जो फाइनल लिस्ट बची है सत्यापन प्रक्रिया के बाद उसको निकाल करके जुलाई अंत तक कम से कम हमारी लिस्ट निकाल करके ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू करें। शिवराज सिंह जी ने अभी तक जो इस झाबुआ और अलीराजपुर को दिया है वो ये है कि ये अलीराजपुर और झाबुआ शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा जिला है। ये आज तक शिवराज सिंह जी ने इस प्रदेश को, इस झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासियों को दिया है। यदि सही में वो चाहते हैं कि मेरे आदिवासी भाई बंधु का विकास हो तो उनको शिक्षा में ज़रूर इन सब भाइयों को, जो भी चयनित माध्यमिक शिक्षक है, इनका भर्ती करके जल्दी से जल्दी उनको शिक्षा के मंदिरों में भेजा जाए और वो झाबुआ और अलीराजपुर के विकास में योगदान दे सके। और यदि इसके बाद आप कह रहे हो कि मैं आदिवासी भाई बंधुओं का विकास चाहता हूँ लेकिन स्कूलों में शिक्षक नहीं भेजूँगा, तो फिर हम समझ गए हैं और हम कोशिश करेंगे कि जनता भी समझ जाए कि ये बस ढकोसले, ये कहने की बात नहीं कि मैं आदिवासियों का विकास चाहता हूँ, बाकी उनकी रणनीति कुछ अलग ही चल रही है दिमाग में। मैं राकेश डावर, चयनित शिक्षक। मैं मामा जी से अपील करता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा है। आज ही के दिन पूरे विश्व में गुरु को पूजा जाता है, पर आज चयनित शिक्षक होकर हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमें नियुक्ति दे, कि सेवा का अवसर प्रदान करें। पर आज तक हम 3 साल हो गए हमें सेवा का अवसर प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या मतलब है गुरु की पूजा करने से? अगर 26 तारीख तक हमारे फाइनल लिस्ट नहीं आती है तो हमारे चयनित अभ्यर्थी 27 को सुबह 9 बजे भोपाल सभी पधार रहे हैं। ये आप जो भी होता है वहाँ पे वो शासन की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। मैं केर सिंह बामनिया,
चयनित शिक्षक जो कि 3 साल से प्रताड़ित हों और बहुत परेशान हैं कि आज भर्ती हो जाए, कल भर्ती हो जाए, लेकिन अभी तक हमारी भर्ती नहीं हो पा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो जाए, नहीं तो हम 27 तारीख को भोपाल में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम भूख हड़ताल करेंगे और जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक हम वहीं पे डेरा डाल के बैठने वाले हैं। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी भर्ती जल्दी से जल्दी कर दो। हमारी जो भी प्रक्रिया थी वो सभी पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद भी आप तारीख पे तारीख दे रहे हो, तो ये कौन सा न्याय है? हमारा न्याय कब करोगे? वैसे भी हमने 10 साल के बाद भर्ती निकाली है, 3 साल से हमको लटका के रखे हैं, हम आज भी परेशान हैं, कल भी परेशान थे, तो ऐसे ही परेशान करना थी तो काहे को भर्ती निकाली? भर्ती नहीं निकालते तो अच्छा रहता, ताकि हम इसके ज़रिए हम लड़ाई और ये आज प्रदर्शन करने का नौबत नहीं आती। लेकिन आप लोग हमें प्रदर्शन कर भर्ती निकाल करके चयन करके फिर भी हमें ये प्रदर्शन करने का मौका दे रहे, तो ये क्या कौन सा न्याय है? हम सरकार से मांग करते कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी हो, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बहुत परेशान हो चुके, अब तो करना ही पड़ेगा। इसलिए शिवराज मामा जी से निवेदन है कि 26 तारीख से पहले कर दे, वरना 27 तारीख से हमारा दिन है और इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे? सर, मैं चयनित शिक्षक वर्ग 2 का हूँ। मैं काफ़ी 3 साल से परेशान हूँ बीच में, क्योंकि मैं तो खुद चला रहा, मेरे परिवार को साथ साथ में मेरे भाई को भी, वो भी पढ़ रहे हैं, इंदौर में 2 भाई है, वो सर उनको भी बराबर पैसा देना पड़ता है और साथ में मेरे पेरेंट्स को भी, मेरे माता पिता को भी उधर भी घर पे भी देना पड़ता है। तो मैं मामा जी से ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो भर्ती है जल्दी से जल्दी की जाए, ताकि मैं ये इतने जो पैसों की जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, ये कहना। तो आपने सुना चयनित शिक्षक संघ जो 2018 में चयनित हो चुके थे और इनकी भर्ती अभी तक नहीं हुई, इन्होंने अपना आक्रोश बताया है और भविष्य में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। आपने अक्सर देखा होगा कि अभी भारत देश में, मध्य प्रदेश में चारों तरफ आंदोलनों की बाढ़ आ चुकी है। जिधर देखे बेरोजगार युवा अलग आंदोलन कर रहा है, आदिवासी समाज अलग आंदोलन कर रहा है, किसान अलग आंदोलन। तो इस देश में, इस प्रदेश में अभी आंदोलन की बाढ़ आ चुकी है और सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार को एक बहरे व्यक्ति जैसी संज्ञा दी जा रही है और सरकार पूरी तरह बहरी हो चुकी है। तो आगे क्या होता है चयनित शिक्षक संघ का, अभी अगर 27 तारीख से इनका परिणाम पहले नहीं आता है तो भोपाल में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए नीलेश डावर, वॉइस ऑफ झाबुआ के साथ।